इस वीडियो में हम समझते हैं कि पीठासीन की डायरी हम कैसे भरते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीठासीन की नंबरिंग डायरी जो है कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम हम भर देते हैं, मतदान की दिनांक भर देते हैं, मतदान स्थल की संख्या और नाम भर देते हैं, मतदान स्थल कहाँ है, शासकीय अर्धशासकीय कहाँ है वो भर देते हैं। फिर यहाँ स्थान रूप से भर्ती की गई, यदि कोई अधिकारी मतदान अधिकारी कोई पीठासीन करता है तो उसमें, नहीं है तो नील। और यहाँ किसी की नियुक्ति सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति का कारण उसमें देना रहता है, तो यहाँ नहीं है तो नील आएगा। इसमें पर पॉइंट नंबर 6 में मतदान मशीन या ईवीएम के बारे में आएगा। यहाँ क्या BU CU जो यूज़ हो रहे हैं उनके नंबर आते हैं, वीवीपैट का नंबर बाद में नीचे आता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यह पॉइंट नंबर 7 में उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या। यहाँ पेपर सील 4 तरह के पेपर सील दी गई हैं, पिंक, ग्रीन और स्पेशल टैग, एड्रेस टैग। तो यहाँ जो आएगा वो इस 7 के ए में आएगा, उपयोग की पेपर सील। यहाँ पेपर सील की पिंक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पिंक का आएगा। उपयोग में लाई गई उनकी क्रम संख्या, उसका क्रम संख्या यहाँ भर दिया जाएगा। ठीक है। प्रदाय किए गए स्पेशल टैग कितने हैं? 3 हैं। प्रदाय किए गए स्पेशल टैग के क्रम यहाँ भर दिए हैं। उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग का क्रम यहाँ भर दिया जाएगा। उपयोग में लाए गए संख्या यहाँ, क्रम यहाँ। ठीक है, यहाँ क्रम भर दिया जाएगा। जो उपयोग में न लाए गए कितने क्रम है, तो 3 में से 1 यूज हुआ है तो 2 वापस हो जाएंगे, यहाँ भर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ आता है यानी कि प्रोवाइड की गई स्ट्रिप सील। अब स्ट्रिप सील नहीं दी जाती, स्ट्रिप सील की जगह हमें AB संशोधित सील दी जाती है। ग्रीन पेपर AB संशोधित सील दी जाती है। कितनी? 4 दी गई हैं, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, 3 गलत लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा कि वो जो प्रयोग में लाई गई है उनकी क्रम संख्या जो है वो यहाँ भर दी जाएगी। नंबर 2 पे उपयोग में लाई गई की संख्या यहाँ, उपयोग में लाएगी स्ट्रिप सील नहीं, यहाँ हम AB सील की बात कर रहे हैं। AB सील जो AB संशोधित ग्रीन पेपर सील है उसका क्रमांक यहाँ भर देंगे। उपयोग में न लाई गई और वापस की गई यहाँ। फिर वीवीपैट, यहाँ वीवीपैट आ जाएगा जो आप देख रहे हैं, यहाँ वीवीपैट का उपयोग किया गया है तो वीवीपैट का नंबर आगे आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो वीवीपैट है उसका नंबर यहाँ हमने दे दिया है, वीवीपैट का नंबर यहाँ आ गया है। यहाँ वीवीपैट का नंबर आप देख रहे होंगे, वीवीपैट का नंबर भर दिया है। उसके बाद वीवीपैट का नंबर भरने के बाद नीचे आया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो कितने, तो हमारे पास कितने थे? 2 अभिकर्ता थे, तो 2 ने नियुक्त किए थे, यहाँ 2 भर दिए जाएंगे। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या कितनी थी? 2 थी हमारे पास। यानी कि पोलिंग की एजेंट की संख्या जो विलंब से आए ऐसा कोई नहीं था, तो यहाँ नीला आ जाएगा, सब हमारे टाइमली प्रेजेंट थे। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित अभिकर्ताओं की संख्या हमारे पास 2 थे, यहाँ भर दिया है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, तो नियत जो मतदाता है उनकी कुल संख्या हमारे पास आ गई है, यहाँ से आ गई है हमारे पास 688 मतदाता थे हमारे पास। ठीक है। अब निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। निर्वाचक नियमावली में जिन्होंने निर्वाचक नियमावली में हमारे 552 चिन्ह लगे हैं, 552 नाम काटे गए हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया है हमने। ठीक, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया, मतदाता रजिस्टर के अनुसार मत दिया। तो ऐसे मान लो हमारे पास कितने मतदाता हैं, तो 552 ही हैं, तो 552। पहले हम नॉर्मल केस देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया, यानी कि जो एंट्री हम मतदाता रजिस्टर में उसकी बात करें तो 500 हमारे पास 52 ही है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो मशीन में भी उतनी है, जितने निशान कटे हैं जितने उसमें है उतने ही हमारी मशीन में गए हैं। अभी कोई हम स्पेशल केस यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ आया है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, यानी कि 49 का यूज़ कितनों ने किया है, तो अभी हमारे पास यहाँ नील है, ऐसे कोई मतदाता नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। पहले हम पूरा एक बार भर लेते हैं। तो प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ हो जाते हैं। मान लो हमारे पास ये हैं, प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। मतदाता के रजिस्टर के जो हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ हो जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद मतदान प्रभारी, तो यहाँ पीठासीन के सिग्नेचर हो जाते हैं, यहाँ सिग्नेचर हो गए पीठासीन के, ठीक है। ओके, अब नीचे आए कि निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत किया, तो हमारे पास 552 है, जिनमें से हमारे पास 300 हमारे पास पुरुष हैं, 300 हमारे पास पुरुष हैं और 252 हमारे पास महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर कोई नहीं है। कुल कितने हो गए हमारे पास? हमारे पास हो गए हैं 552, ठीक है। ये हमारे पास 552 हो गए। अब चैलेंज मत, हमारे पास कोई भी चैलेंज मत नहीं आया है। स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों नील हैं, चाहे नील लिख दो चाहे कट की निशानी। जब्त की गई राशि कुछ नहीं है, यहाँ भी हमने छोड़ दिया। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ईडीसी का प्रयोग किया, यानी कि निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट किसी ने यूज नहीं किया, ये भी हमारे पास नील है, ठीक है। विदेशी मतदाताओं की संख्या, तो ये भी हमारे पास नील है, कोई ओवरसीज नहीं आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथी की आवश्यकता पड़ी हमारे पास, तो ऐसा कोई मतदाता नहीं आया जिसे साथी की आवश्यकता पड़ी हो, तो यहाँ हमने नील लिख दिया है। प्रॉक्सी मतदाताओं की संख्या, यहाँ भी हमारे पास नील है, ठीक है। निवेदित मतों की संख्या, टेंडर वोट कितने आए हैं हमारे पास? शुरू में कोई टेंडर वोट नहीं आया, तो नील लिख दिया है। निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणा की, तो उम्र के बारे में किसी ने घोषणा नहीं की। हम शुरू में ऐसा कर रहे हैं पोलिंग जो बिल्कुल एक्चुअल स्मूथ चला है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ऐसी घोषणा से इनकार किया, नील, ठीक है। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा हुआ है तो स्थगन का कारण, तो हमारा मतदान स्थगित हुआ ही नहीं है, इसमें भी हमारा नील आ गया है। अब प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या यहाँ डालनी है। तो शुरू में हमारे 7 बजे से 9 बजे तक हमारे जो है 152 वोट हमारे पड़े हैं, ठीक है। कितने पड़े हैं? 152, ठीक। अब 9 बजे से 11 बजे तक हमारे पड़े हैं 100 वोट, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे तक हमारे पड़े हैं 100 वोट, ठीक है। अब हमारे 1 बजे से 3 बजे पड़े हैं 100 वोट, ठीक है। अब हमारे 3 बजे से 6 बजे तक पड़े हैं 100 वोट। तो इस तरह से हमारे टोटल जो वोट आ गए हैं, यहाँ से कितने पड़ गए हैं? यहाँ से आप देख रहे होंगे 552 वोट हमारे टोटल पड़े हैं, ठीक। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 20 में देखेंगे, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या, तो किसी को पर्ची दी गई क्या? नहीं दी गई, नहीं दी जाती हैं तो उल्टे क्रम में दी जाती हैं, नील, ठीक है। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय कितना समय था जब मतदान समाप्त किया गया? 6 बजे साय। मतदान समाप्ति का समय 6 बजे साय। निर्वाचन अपराध का विस्तृत विवरण, तो यहाँ से कोई भी अपराध का मामला हमारे सामने नहीं आया है, तो यहाँ नील है, यहाँ नील लिख दीजिए आप, नील, कुछ भी हमारा नहीं है। क्या निम्नलिखित कारण से मतदान में बाधा आई? नील, कोई बलवा कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी हमारा नील लाना है, ठीक है। 21वें पॉइंट 22वें पॉइंट में। इसके बाद क्या मतदान स्थगन पर उपयोग में लाई गई किसी मतदान मशीन को, तो यहाँ ये भी नील है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ, ये भी नील है। अभ्यर्थी अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, कोई शिकायत नहीं आई, ये भी हमारे पास नील है। विधि अथवा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामले की संख्या, ये भी हमारे पास नील, कोई भंग नहीं की गई है, व्यवस्था भंग नहीं की गई है। इसके बाद मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, नील। इस तरह से फिर क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि पश्चात मतदान के बीच जब भी किसी भी नई मतदान मशीन को उपयोग में लाने से पूर्व मोकपोल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि मशीन से काम चलाए, ये भी नील है। तो इस तरह से तो साधारण भरी जानी है, हमारी सिग्नेचर हो जाने हैं, ठीक है। अब इसके हम कुछ विशेष जो पहलू हैं उन्हें देख लेते हैं। विशेष पहलू कौन कौन से हैं, यहाँ से हम समझ लेते हैं। इसको एक बार नीचे से मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मशीन पर आप देख रहे होंगे, मशीन को सील करने के लिए यहाँ
स्ट्रिप सील का यूज नहीं हुआ है, ए बी सील का यूज हुआ है, तो स्ट्रिप की जगह ए बी सील भरा जाएगा, ये मुझे समझाना था। इसके बाद नीचे मैं बताता हूँ कि मोक पोल के डिब्बे को बंद करने के लिए पिंक पेपर सील का यूज हुआ है, पिंक पेपर का यूज हुआ है, तो इसका जो जर्नल आप शुरू में पेपर सील है इसलिए उसको पेपर सील में लिया है। अब नंबरिंग डायरी को भरने के लिए जो स्पेशल केस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे स्पेशल केस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए समझ लेते हैं कौन कौन से स्पेशल केस हैं। तो यहाँ हम ये समझ लेते हैं यहाँ से कि हमारी जो चिन्हित प्रति है, अब आप समझ लीजिए यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है। चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, तो इसमें है ये 552 है, ठीक है, 552 उसमें कट किए गए हैं। अब उसमें एंट्री कितनी की गई है, 552 ही एंट्री की गई है मतदाता रजिस्टर में, ठीक है, मगर एक मतदाता ऐसा आता है जो 49 ओ के तहत मत देने को मना कर देता है, ठीक है, मना कर देता है, तो इसकी एंट्री, तो मशीन में कितने मत पहुंचेंगे, यहाँ मशीन में मत हमारे पहुंच जाएंगे 500, अब 52 नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उस एंट्री हुई है, मशीन में मत नहीं गया है, तो यहाँ हो जाएंगे 551, ठीक है, यहाँ हम 551 कर देंगे, 551, ठीक है। अब ये मतदाता जो मना कर रहा था ये क्या है, मेल है, क्या है ये, मेल, तो मत देने वाले निर्वाचकों की संख्या क्या हो जाएगी, जिन्होंने मत दिया है एक पुरुष की संख्या घट जाएगी, तो अब हमारे पास पुरुष कितने रह गए हैं जिन्होंने वोट किया है, वो हो गए हमारे 299, ठीक है, यहाँ पुरुष घट गए हैं। और यहाँ टोटल हमारे कितने आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं हमारे 551, ठीक है, जब एक हमारे पास मतदाता है मेल, ठीक। अब एक मतदाता और है जिसको हमने भंग करने में, यानी कि उसने भंग की है, यदि भंग तब किया जाएगा ये ऐसा जब ऐसा होता है, जो मतदान की गोपनीयता भंग कर रहा है, यानी 49M का यूज कर रहा है कोई मतदाता, 49M का यूज, वो भी हमारे पास मेल है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, मेल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो यहां से आप समझ लीजिए ये वाला जो है कि चिन्हित प्रति में कटा है 552, मतदाता रजिस्टर में एंट्री हुई है 552, मगर उसका वोट मशीन में नहीं गया है, तो अब मशीन में कितने वोट रह गए हैं, यहाँ आप देख लीजिए मशीन में हमारे पास एक वोट और कम हो गया है, तो यहाँ हमारा कम हुआ है, अब रह गए हैं हमारे 550, कितने वोट मशीन में गए हैं, 550 वोट गए हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ अब वो पुरुष था तो इसमें से एक पुरुष और हम घटा देंगे, तो अब हमारे पास पुरुष कितने रह गए हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास पुरुष रह गए हैं 298, और जिन पुरुषों ने मत दिया है, और यहाँ हो गए हमारे पास टोटल मशीन में, यानी कि जितने वोट हुए हैं, तो टोटल वोट कितने हुए हैं 551। दो केस समझ में आ गया आपको। एक दूसरा केस समझते हैं, ठीक है, इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं कि हमारे पास निर्वाचक नियमावली में चिन्ह कटे हैं 500 कितने 52, ठीक है। अब एक मतदाता ऐसा आता है, वो कहता है कि मैंने X को वोट दिया है और Y की पर्ची निकल रही है, जैसा हमने बताया था, यानी कि वो 49MA का यूज करना चाहता है, तो वो घोषणा देता है, दंड लेने के लिए भी वो एग्री है। तो अब पीठासीन पोलिंग एजेंट एग्री हो जाते हैं और उससे घोषणा लेते हैं और उसको बता देते हैं कि यदि आपका दावा गलत निकला तो आपको 3 माह की जेल और 1000 रुपए का अर्थदंड, इनमें से कोई, या सजा को बढ़ा के 6 मंथ भी किया जा सकता है। वो एग्री है, ठीक है, वो वोट करता है, एक अपना एक्चुअल वोट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ कटे 552, तो उस 552 में हमारी इसमें भी एंट्री हुई 552, दो इनमें ऐसे हैं जिन्होंने 49 और 49M का यूज किया है, तो यहाँ हो गया, फिर ये हमारे 550 ही गया। मगर वो जो अपना एक वोट और एक्स्ट्रा डालने जाता है, तो उसके लिए मतदाता रजिस्टर में एक एंट्री और करनी पड़ती है, जिस अभ्यर्थी को वो वोट देता है उसका नाम और क्रमांक उसमें लिखा जाता है, मैंने भरना बताया है, तो ठीक है। अब यहाँ जो
रजिस्टर है उसमें एक एंट्री और बढ़ गई है। मतदाता रजिस्टर में एंट्री हमारी कितनी हो गई है? अब हमारी एंट्री हो गई है 553। ये बात समझने की है, यानी कि चिन्हित प्रति में तो चिन्ह हमारे लगे हैं 552, मगर मतदाता रजिस्टर में एंट्री कितनी हो गई है? 553। ठीक है, अब इसमें से 2 वोट हमने 49 नो और 49 एम के घटा दिए हैं, तो ये रह गए हैं 551, क्योंकि उस वाले मतदाता ने जो 49 एम में यूज कर रहा है उसने 2 वोट डाले हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 551। अब यहाँ मत देने वाले निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो वो पुरुष, यानी कि अब हमारे पास वो पुरुष हुआ ना, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? पुरुषों की संख्या यहाँ से 1 बढ़ा देंगे। ये भी पुरुष ही है तो इसमें हमने 1 यहाँ ऐड कर दिया है 1, तो यहाँ हो गया है कितना टोटल? यानी कि 299, और यहाँ हमारे कितने हो गए हैं? 551। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ हो गए हमारे 551। इस तरह से आपकी ये जो है पीठासीन की डायरी बनके तैयार हो जाती है। जब आप अब यहाँ भी एक चीज़ और छूट गई है, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, तो ऐसे कितने मतदाता हैं? अब यहाँ नील नहीं आएगा, यहाँ ऐसे कितने मतदाता हैं? 1 मतदाता हो गया है जिसने 49 ओ का यूज किया है। अभी एक मतदाता कैसा है? जिसको अतिक्रमण करने पर रोका गया है, ये 49 एम। और एक मतदाता कैसा, स्पेशल केस बता रहे हैं, एक मतदाता वो है जिसने 49 एम में का यूज किया है। यानी कि ये सारे जो प्रॉब्लम थे वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं। इस तरह से ये डायरी भरी जाएगी, नंबरिंग डायरी जो हम भर रहे हैं।